हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में, जहां पर बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। जो भी इस कंपनी के शेयर होल्डर्स है, ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आपके काम की वही आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। सबसे पहले सवाल ये आता है कि अभी एग्जिट कर ले क्या इस कंपनी से और लॉस में निकाल दे क्या इस कंपनी के शेयर को। तो यहाँ पर आप लोगों को दो तीन चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा और इस कंपनी से कैसे प्रॉफिट अच्छा निकालना है उसके ऊपर भी आप लोगों को यहाँ पर सोचने का एक मौका मिलेगा। ठीक है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इस कंपनी के अंदर अच्छा खासा लॉस हो रहा है, तो वो भी आप लोगों को कैसे रिकवर करना है। और कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी में इस कंपनी के शेयर्स को खरीदा हुआ है, तो उन लोगों को क्या करना है, अपने कैपिटल के ऊपर लॉस हो रहा है तो भी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, और प्रॉफिट के ऊपर भी लॉस हो रहा है तो भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। कैसे टेंशन की ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो ये वीडियो अंदर देखते रहना। आईआरसीटीसी की बात करें, कंपनी का शेयर 4,030 के आसपास अभी चलता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के शेयर के अंदर आज के दिन यहाँ पर से 12-13% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है, और ये जो गिरावट है वो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से है। बाकी यार इस कंपनी के अंदर कोई भी बड़ी वजह नहीं है जिसकी वजह से ये गिरावट देखने को मिले। कंपनी ने यहाँ पर से पिछले 5 दिन में इस कंपनी ने यहाँ पर 35% का गिरावट दिखा दिया है, और पिछले 1 मंथ के अंदर इस कंपनी ने यहाँ पर 5% के आसपास का रिटर्न दिया है। अभी आप लोग बोलोगे कि यार 1 मंथ के अंदर 5% का रिटर्न एंड 5 दिन में यहाँ पर से 35% का डाउनफॉल। तो देखो ऐसा यहाँ पर से डाउनफॉल है ना, जब कंपनी के शेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती है, ऐसी हैवी यहाँ पर से प्रॉफिट बुकिंग होती है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से पूरा सिचुएशन क्रिएट हुआ है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो एक बड़ा सा कंसल्टेशन फेज के बाद इस कंपनी ने यहाँ पर अच्छी खासी रैली दिखाई दी। कंपनी के शेयर ने यहाँ पर से 300% के आसपास का सभी के पोर्टफोलियो के अंदर प्रॉफिट दिया था। ठीक है, 300-400% के आसपास का प्रॉफिट था सभी के पोर्टफोलियो के अंदर। उसके बाद यार करेक्शन आना तय था, और इस कंपनी के अंदर करेक्शन भी आया ऊपरी लेवल से 6,250 के लेवल से। और उसके बाद कंपनी का शेयर अभी पर शेयर यहाँ पर से अभी 4,030 रुपये के आसपास चल रहा है। 5 डेज के अंदर इसका 5 ईयर्स के अंदर इस कंपनी ने यहाँ पर 400% का रिटर्न दिया है। देखो ऐसी गिरावट आती है ना मार्केट के अंदर, ऐसी गिरावट आती है। जो बुल रन होता है ना, बुल रन ऐसा नहीं होता है कि यार हर बार ऊपर ही जाता रहे, या स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ ही नहीं है कि आप लोग पैसा डालो या आप लोगों को पैसा डबल होता जाएगा, ऐसी चीज़ होती ही नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर से बुल मार्केट जितना चलता है उतना ही बियर मार्केट भी चलता है, और बियर मार्केट को भी यहाँ पर आप लोगों को टैकल करना आना चाहिए। जो आप लोग बियर मार्केट से डर गए ना, तो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए रिस्की रहेगा। देखो यहाँ पर बियर मार्केट से कैसे टैकल करना है, और एक अपॉर्चुनिटी की तरह के से आप लोग कैसे बियर मार्केट को लेकर चल सकते हो। देखो कंपनी का शेयर का जो पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ना, वो आप लोग देखोगे अभी यहाँ पर से करंट पी यहाँ पर से 216 चल रहा है। ठीक है, 216 इस कंपनी का पी है। देखो नॉर्मली आप लोग यहाँ पर से इस कंपनी के अंदर 1 रुपये कमाने के लिए आप लोग यहाँ पर 216 रुपये देने के लिए तैयार है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से। तो देखो यहाँ पर से आप लोगों को सिंपल सी चीज़ है, कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड तो है, ये चीज़ तो आप लोगों को एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। और ये जो एक्सेप्ट कर लिया आप लोगों ने, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक ऐसा लेवल, बाइंग लेवल ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर जिन लोगों ने ऊपर के इतने ऊपर के लेवल के ऊपर खरीदा हुआ है। जो देखो सबसे पहले तो ऊपर के लेवल के ऊपर आप लोगों ने क्यों खरीदा, इसके पीछे का रीज़न क्या था। कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड था, फिर भी क्यों खरीदा, इसके पीछे का रीज़न बहुत सारे ऐसे लोग कहेंगे कि यार तेज़ी आ रही थी, कंपनी के शेयर्स के बड़े बड़े 7-8 हज़ार के टारगेट्स बताए जा रहे थे, इसलिए हमने खरीद लिया। तो ऐसा नहीं होता यार, स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ा यार फंडामेंटली भी देखना पड़ता है। देखो इस कंपनी के अंदर अभी जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल के ऊपर खरीदा हुआ है, ऐसे ऊपर के लेवल के ऊपर, तो यहाँ पर आप लोग क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, अपनी एवरेजेस को है ना नीचे लाना पड़ेगा। अभी कितनी क्वांटिटी में बाय करना है, कैसे रेशियो में बाय करना है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। और जिन लोगों ने यहाँ पर से नीचे की तरफ खरीदा हुआ है 1500 के आसपास, 1600 के आसपास, उन लोगों को कैसे अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना है और क्या प्रॉफिट बुक करना है कि नहीं करना है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल कैसे चल रहा है और कंपनी टेक्निकली स्ट्रांग है कि नहीं। तो आईआरसीटीसी का यहाँ पर से फंडामेंटल थोड़े बहुत देख लेते हैं। तो कंपनी का अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो वो यहाँ पर से आप लोगों को थोड़ा हाई देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें तो वो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर यहाँ पर से 18.58 का देखने मिल रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो इस कंपनी का यहाँ पर से
216 के आसपास देखने मिल रहा है। बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा कंपनी का शेयर ऊपर है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मैं बताता हूँ कैसे यहाँ पर इसको टैकल करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी क्या फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं। तो देखो कंपनी के रेवेन्यूज़ की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यूज़ के ऊपर इस कंपनी का यहाँ पर से रेवेन्यूज़ लगातार 2017-18 से लेकर कंपनी का रेवेन्यूज़ 2275 करोड़ रुपए इसके आसपास चला गया था और कंपनी के रेवेन्यूज़ कंटिन्यू बढ़ रहे थे। ठीक है, अभी यहाँ पर से दिक्कत क्या आ गई, कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से ऐसी कंपनी जो ट्रैवल एंड वो वाला बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, इसी की वजह से इनके रेवेन्यूज़ एंड वो सारी चीज़ें डाउन हो गई। ठीक है, अभी आप लोगों के मन में एक सवाल पूछो, खुद को पूछो कि क्या ये जो डाउनफॉल की वजह से ये जो कोरोना की सिचुएशन आई है इसी की वजह से ये कंपनी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। जो आप लोगों को लग रहा है कि ये कंपनी बंद हो जाएगी तो आप लोग बिल्कुल भी इस कंपनी के अंदर निवेश एक्स्ट्रा मत करना। मेरे हिसाब से ये कंपनी बंद नहीं होने वाली है, कंपनी डेट फ्री है और कंपनी के ऊपर यहाँ पर ना के बराबर कर्ज है और कंपनी के फंडामेंटली बहुत ज़्यादा मतलब फंडामेंटली ये कंपनी स्ट्रांग है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी के अंदर को मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होने वाला है। कंपनी के पास सरप्लस रिजर्व्स की बात करें तो 1306 करोड़ रुपीस का कंपनी के पास सरप्लस रिजर्व्स है। मतलब अच्छी तरीके से इन्होंने यहाँ पर से अपने रिजर्व्स को मेंटेन करके रखा हुआ है। करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर से फिक्स एसेट्स यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। करंट एसेट्स के अंदर यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट आई है, पर आप लोग देखना अभी आप लोगों को लॉन्ग टर्म के अंदर इनके एसेट्स यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए ही नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर शेयर मार्केट के अंदर जैसे उतार चढ़ाव आता है वैसे इसमें भी उतार चढ़ाव आ रहा है। कंपनी के सेल्स की बात करें तो पहले यहाँ पर से इनके सेल्स यहाँ पर देखो पहले सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कंपनी के जो सेल्स है ना वो पहले 2020 मतलब ये पूरा कोरोना की सिचुएशन से पहले ये अच्छी तरीके से काम कर रही थी और कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट कर रही थी। उसके बाद कोरोना आया, कंपनी इसी की वजह से कंपनी के शेयर्स के अंदर यहाँ पर से अच्छा खासा लॉस आप लोग नहीं बोल सकते, पर अपने जो प्रॉफिट्स है एंड सेल्स है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। सेल्स यहाँ पर से डाउन हो गए, प्रॉफिट्स डाउन हो गए। उसके बाद भी इस कंपनी यहाँ पर अच्छी तरीके से कंपनी ने टोटल इनकम की बात करें ना तो अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखी। उसके बाद कंपनी ने यहाँ पर से प्रॉफिट इतना ज़्यादा आप लोग देखोगे नेट प्रॉफिट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, माइनस में चला गया था। उसके बाद कंपनी ने यहाँ पर धीरे धीरे करके रिकवरी दिखाई। उसके बाद फिर सेकेंड वेव आई, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला और अभी यहाँ पर से फिर से कंपनी रिकवरी करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि कंपनी का शेयर डाउन होगा। ठीक है, आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के शेयर के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए रहते हो तो एक ये अपॉर्चुनिटी की तरीके से समझो कि ऐसे एक डाउनफॉल आता है तो एक अपॉर्चुनिटी होती है कोई भी कंपनी के शेयर को यहाँ पर खरीदने के लिए। ठीक है, तो अभी इस कंपनी के अंदर कौन कौन से लेवल्स है जहाँ पर आप लोग खरीदारी करके चल सकते हो तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो कंपनी के शेयर के अंदर मैंने कहाँ पर कौन कौन से लेवल्स है जो मैंने बताए थे खरीदारी करने के। तो देखो यहाँ पर पहले भी मैंने बोला है कि कंपनी के शेयर के अंदर आप लोगों के पास 10 क्वांटिटी खरीदने का पैसा है तो आप लोग क्या करो, अपने पैसे को डायरेक्टली इन्वेस्ट मत कर दो, डायरेक्टली एक लेवल के ऊपर इन्वेस्ट मत करो। हर बार आप लोग थोड़ी क्वान्टिटी में कंपनी के शेयर्स को उठाते जाओ। तो अभी यहाँ पर से दूसरा मौका आता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के शेयर के अंदर जिन लोगों को खरीदारी करनी है उन लोगों के लिए यहाँ पर से 3,300 रुपये के लेवल के ऊपर आप लोगों को ख़रीदारी करनी है। और जो इस कंपनी का जो लेवल है ये कंपनी का जो लेवल है वो कंपनी का शेयर यहाँ पर से 3,300 के आसपास आता है। तो ज़रूर से इस कंपनी के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी लगाकर इस कंपनी के अंदर ख़रीदारी करना। एंड दूसरा यहाँ पर से लेवल आ जाता है 2,250। ठीक है, 2,550 इस कंपनी के अंदर दो बाइंग लेवल्स है। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर से लेवल है 3,300 एंड यहाँ पर से दूसरा 2,550। ठीक है, ये दोनों ही लेवल्स के ऊपर आप लोगों को थोड़ी क्वांटिटी में मतलब यहाँ पर आप लोग इस कंपनी के अंदर 10 शेयर लेना चाहते हो तो आप लोग क्या करो, इस कंपनी के अंदर यहाँ पर आप लोग क्या करो 4 शेयर इस लेवल के ऊपर ले लो 3,300 रुपीज़ के लेवल के ऊपर। एंड दूसरे जो 4 शेयर है वो यहाँ पर से क्या करो 2,550 रुपये के लेवल के ऊपर लो। ठीक है, ऐसे करके टोटल 8 शेयर हो जाएंगे। अभी आप लोग बोलोगे कि यार इस कंपनी के अंदर तो 10 शेयर लेने थे, 8 शेयर क्यों लिए? तो 8 शेयर
क्यों लिए, जो कंपनी का शेयर इससे भी नीचे चला जाता है ना तो भी आप लोगों के पास पैसा बचना चाहिए। कंपनी के शेयर के अंदर 2,000 रुपये के लेवल के ऊपर खरीदारी करके चल सकते हो। ऐसे करके अपना पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज करो और आप लोग इस कंपनी से अच्छा खासा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में कमा लोगे। और कंपनी ऐसा तो है नहीं डूबने वाली है, कंपनी को यहाँ पर एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कंपनी अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को वेल डाइवर्सिफाई कर रही है। फेस्टिवल सीजन आ रहा है, फेस्टिवल सीजन में बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर हाइप रहता है ट्रैवलिंग का, तो आने वाले क्वार्टर्स कंपनी के अच्छे रहने वाले हैं। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टाइम देना पड़ेगा कंपनी को, कंपनी पैसा कमा कर देगी, ये चीज़ याद रखना। कंपनी को टाइम देना आना चाहिए, कंपनी पैसा ज़रूर से कमा कर देगी, ठीक है। तो आप लोगों के पोर्टफोलियो तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी आपका ओपिनियन मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। गुड बाय लव, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। और डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोगों ने इस कंपनी से यहाँ पर से अच्छा खासा बहुत सारी चीज़ें सीखी है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, तो ये एक यहाँ पर एक छोटा सा लेसन आप लोगों के लिए बन गया है। स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कमाना इतना ज़्यादा ईजी भी नहीं है, और इतना ज़्यादा आप लोग ऐसा तो है नहीं कि अगला दिन का जीन है और पैसा डाला और डबल होके बाहर आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो बस गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।